नमस्कार दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के सेशन में। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूं रात में 2 बजे। उसका कारण है, जैसे मैंने आपको बताया, घर में शादी है एंड टाइम नहीं मिल पाया इस चक्कर में। और वैसे भी मैंने कहा हुआ है कि स्किपिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन। जैसे कि आपका मन नहीं लगता है सेशन ना हुए बिना, वैसे मेरा मन नहीं लगता है कि सेशन तो होना ही चाहिए। सेशन नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो वाईफाई नहीं आ रहा था यहाँ पर, तो हमने मोबाइल से ट्राई किया कि सामने जो है डेस्कटॉप पे, सामने पेन टैब पे, सामने जो है टैबलेट पे कंटेंट दिखाएं और चेहरा दिखाएं फ़ोन से, उसको रिकॉर्ड करें फिर अपलोड करें। थैंकफुली आफ्टर ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आफ्टर कॉलिंग अ लॉट ऑफ माय टेक्निकल कलीग्स, ये डिसाइड हुआ कि नहीं चलो कुछ करते हैं। तो फाइनली जाकर अब हम ये रिकॉर्डिंग आपके लिए पेश कर रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 3 दिन रिकॉर्डिंग आपका जाएगा, क्योंकि मैं 3 दिन यहाँ पर हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। और लेकिन टाइम वही रहेगा आपका 9:30 AM का। तो आपको टाइम पे आना है, टाइम पे सेशन को देखना है और मिस नहीं करना है। केस स्टडी, डेटा वर्स और आउट ऑफ द बॉक्स, इसको हम इस हफ्ते फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे। थर्सडे को मैं लाइव करूँगा और फ्राइडे से हम स्मार्ट बोर्ड से लाइव करेंगे। और फ्राइडे से आपका आउट ऑफ द बॉक्स, डेटा वर्स और सब कुछ कवर हो जाएगा। तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत मेहरबानी होगी अगर आप बस सेशन को देखें। और भी जो थोड़ा सा क्वालिटी कम हुआ है बिकॉज ऑफ माय एंगेजमेंट्स, वो आप 3 से 4 दिन मेरे साथ एडजस्ट कर पाओगे। कंटेंट मिस नहीं होगा, कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि बस सपोर्ट बनाए रखें। फ्राइडे से जब वापस कंटिन्यू करेंगे, फ्राइडे नहीं कहूँगा मैं, ऑनेस्टली कहूँ थर्सडे से हम, थर्सडे या फ्राइडे से हम कंटेंट वापस आपका स्मार्ट बोर्ड से लेना स्टार्ट कर देंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, चलिए दोस्तों शुरू करते, डिस्कशन का आगाज़ आपके साथ करते हैं एंड आते हैं आज के करंट अफेयर्स एनालिसिस पे। सबसे पहले चलते हैं आरबीआई जंक्शन पे। दोस्तों, आईसीआईसीआई लंबार्ड पुट सेफ्टी फर्स्ट विद मल्टीपल रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स। इंडिया, यहाँ पर जो खबर थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पर है, कि यहाँ पर खबर ये है कि भारत का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो आपका इंक्रीज़ किया है बाय $14 बिलियन इन द वीक एंडिंग 16 जनवरी। और ये हाईएस्ट है सिंस मार्च 2025। और इनमें टोटल नंबर आप यहाँ पर देखिए $701.3 बिलियन का है, जो कि हाईएस्ट लेवल है 13 वीक्स में। प्रीवियस हाईएस्ट $687 बिलियन का था। रिकॉर्ड हाई अब तक आया था सितंबर 2024 में, जब था $705 बिलियन। और ये आपके सामने डेटा मेंशन है, जहाँ पर ये नंबर जो है वो $701.3 बिलियन आपका दोस्तों पहुँच गया है। किसी भी देश का अगर रिजर्व बढ़ता है तो देश ज़्यादा इंपोर्ट कर पाता है, और ऐसा हो भी सकता है कि उसकी करेंसी जो है उसकी वैल्यू भी अप्रिशिएट करे और ज़्यादा इंपोर्ट करने में उसको आसानी आपका दोस्तों आ जाए। फॉरेन रिजर्व के अंदर सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है फॉरेन करेंसी एसेट का, सेकंड पे गोल्ड का, फिर एसडीआर का, फिर आईएमएफ रिजर्व पोजीशन का। आईएमएफ रिजर्व पोजीशन का मतलब होता है अकाउंट बैलेंस जो इंडिया ने मेंटेन किया आईएमएफ के साथ। एसडीआर आपका लोन होता है जो आईएमएफ इंडिया को देता है। उस फैसिलिटी को हम एसडीआर का नाम दोस्तों जो है वो देते हैं। और फॉरेन करेंसी असेट्स में फॉरेन करेंसी होती है, गोल्ड में गोल्ड होता है। तो वो नंबर जो है दैट इज़ $701.3 बिलियन। इसका रीज़न ये है कि अगर आपने नोटिस किया होगा, दिसंबर जनवरी मंथ में आरबीआई ने $10 बिलियन वर्थ का बाय और सेल स्वैप किया है। करेंसीज़ को उसने बाय किया है स्वैप ऑक्शन को, ताकि उसको डॉलर आराम से मिल पाए। और ये अग्रीमेंट्स किए उसने बाकी देशों के साथ। दूसरा, उसने ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए हैं, जहां पर लॉन्ग टर्म में उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो है वो रीपर्चेज़ किया है, जिससे मार्केट में पैसा आया है और मार्केट में ग्रोथ आपकी ज़्यादा हो गई है। फॉरेन एसेट्स जो भारत फॉरेन एसेट्स जो सेंट्रल बैंक हेल्ड करता है, उनमें फॉरेन करेंसी आती है, गोल्ड आता है, एसडीआर आता है, आईएमएफ पोजीशन आती है। एसडीआर आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, ये लोन करेंसी होती है, लोन फैसिलिटी होती है आईएमएफ की, जिसमें करीब 4 से 5 करेंसीज़ हैं जिनको रिजर्व करेंसी कहते हैं। उसमें आपका रेनमिनबी है, डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, ऐसे तमाम करेंसीज़ वहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब आते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। यहाँ पर एक खबर है, आईसीआईसीआई लंबार्ड ने पुट किया है सेफ्टी फर्स्ट विद मल्टीपल रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स। आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस ने नेशन वाइड हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन काम शुरू किया है, और ये रोड सेफ्टी को लेकर उनका काम है। यहाँ पर वो यंग और जो फर्स्ट टाइम राइडर्स हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और सेकंड जो है वो केयरिंग हैंड्स है, जहाँ पर वो फ्री आई चेकअप्स भी दोस्तों जो है वो कराएंगे। तो दोनों काम जो है वो आईसीआईसीआई लंबार्ड ने अभी हाल ही में आपका किया है।
फिर दोस्तों भारत में एनपीएस का, यूपीएस का, भारत में जो भी है आपका पेंशन सिस्टम है या ओल्ड पेंशन सिस्टम, उनका जो रेगुलेटर है पीएफआरडीए, जिसने अटल पेंशन योजना भी बनाई है, उसने एक्सपर्ट पैनल सार्ग सेटअप किया है, जिससे वो एनपीएस इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज कर सकता है। यहाँ पर सार का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक असेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस। ये सार का फुल फॉर्म है। ये एग्जिस्टिंग एनपीएस इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करता है और ये जो दुनिया भर के पेंशन सिस्टम है उससे लिंक किया गया है, ताकि जो पेंशन रिटर्न दुनिया भर के पेंशनर्स को मिलते हैं वो एनपीएस के ज़रिए इंडिया के पेंशनर्स को भी मिले। तो उसके लिए सार्ग कमेटी बनाई गई है, फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस, और ये पीएफआरडीए ने अभी हाल ही में आपका लॉन्च किया है। अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क सबसे पहला तो रिटायरमेंट के बाद जो वेल्थ क्रिएशन है उसको हेल्प करता है। दूसरा, मल्टीपल सेक्टर्स में निवेश करने पे आपको हेल्प करता है। तीसरा, एक्सपैंड करता है सब्सक्राइबर बेस इन्वेस्टमेंट चॉइस का, और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स करता है ताकि नुकसान ना हो और बेटर पेंशन रिटायरमेंट के बाद आपको मिल सके। यहाँ पर ये फोकस करेगा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पे, कि जो आपकी कंपनीज़ हैं जो एनपीएस के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट भी मिले और मुनाफा भी हो एनपीएस के थ्रू सरकार का। दूसरा, ये और इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान देगा, जैसे कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करना, प्रोजेक्ट फाइनेंस में इन्वेस्ट करना, उन सब पे भी ध्यान देगा ताकि जो रिटर्न है एनपीएस का वो बेटर आपका दोस्तों हो सके। एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में 18 टू 70 ईयर्स तक का डेट होता है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। 85 ईयर्स तक आप एग्ज़िट ले सकते हो, मैक्सिमम एज है। और एनपीएस शुरू हुआ था 2004 में, 2009 में इसको हर एम्प्लॉयज़ के लिए आपका स्टार्ट किया गया। फिर दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किया है या प्रोवाइड करेगा 5700 करोड़ रुपीस का एड, और ये अमाउंट प्रोवाइड करेगा फॉर हरियाणाज जल संरक्षित प्रोजेक्ट। उसके तहत उनको ये लोन आपका दोस्तों जो है वो प्रोवाइड करेगा। ये लोन का जो अमाउंट है वो जल संरक्षित अभियान के लिए है, जिससे हरियाणा को हम वाटर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इसका इम्प्लीमेंटिंग पीरियड जो है वो इस साल से लेकर 2032 तक है। और वाटर सेल्फ रिलायंस, इरिगेशन एफिशिएंसी को बढ़ाना, कनाल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, इन सब पर ये दोस्तों जो है वो आपका ध्यान देता है। दुनियादारी पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उनका समिट चल रहा है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि एआई कुड रीशेप जॉब्स ग्लोबली बाय 2030। इनकी रिपोर्ट का नाम था फोर फ्यूचर्स फॉर जॉब्स इन द न्यू इकोनॉमी, एआई एंड टैलेंट 2030, जिसमें एआई कैसे जॉब्स को रीशेप करेगा। इनमें 54% जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी जॉब एआई अकेले कर लेगा। 25.4% एक्सपेक्ट क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स, मतलब 24% न्यू जॉब्स मिलेंगी। 54% जो हैं जॉब्स अभी हैं उनको एआई यूज़ कर लेगा। 45% एंटिसिपेशन कर लेगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट का, मतलब क्या नुकसान हो सकता है, तो उसके बेसिस पर हायर प्रॉफिट मार्जिन उनको यहाँ पर मिल जाएगा। और जो एआई में या जो नए जॉब्स में आपके स्किल्ड होंगे उनको 12% तक का हाइक भी यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा। फोर फ्यूचर्स की बात करें तो पहला होगा सुपर चार्ट प्रोग्रेस, जहाँ पर एआई ब्रेक थ्रू बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा, नए ऑक्यूपेशन क्रिएट होंगे। सेकंड है कोपाइड इकोनॉमी, जहाँ पर एआई रेप्लिकेट करेगा ह्यूमन वर्क को, ह्यूमन एआई मिलकर कोलैबोरेट करेंगे और जॉब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तीसरा है द एज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर रीस्केलिंग से ज़्यादा ऑटोमेशन पे ध्यान दिया जाएगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ेगा और समाज में अनस्टेबिलिटी आएगी, इंस्टेबिलिटी आएगी सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर। और आखिरी में स्टॉल प्रोग्रेस, जहाँ पर स्किल्स काफ़ी होंगी और प्रोडक्टिविटी गेंस कम होंगी और इससे इनक्वालिटी आपकी जो है वो बढ़ जाएगी। फिर दोस्तों यूनेस्को ने अनाउंस किया है इमरजेंसी असिस्टेंस पैकेज टू प्रोटेक्ट द कल्चरल हेरिटेज एंड सस्टेन एजुकेशन इन वियतनाम। सवाल यहाँ पर बनेगा, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक इमरजेंसी असिस्टेंस पैकेज लॉन्च किया है जिससे वो कल्चरल हेरिटेज और सस्टेन एजुकेशन जो है वियतनाम में उसको प्रोटेक्ट आपका कर सकते हैं। तो उसका उत्तर जो आपके सामने होगा, उसका उत्तर होगा आपका यूनेस्को। यूनेस्को ने ऐलान किया है $740,000 का ये आपका असिस्टेंस अमाउंट है। और तीन साइक्लोन्स को ये फोकस करता है, पहला वीफा, फिर बुआलोई और फिर माटमो। उनमें जो हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स हुई थी उनको ये एड्रेस आपका करता है। उनके बेसिस पर आपका ये काम जो है वो दोस्तों अपडेट आपका होता है। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन है कल्चरल साइट्स का, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उसके बेसिस पर भी यहाँ पर एक काम जो है वो दोस्तों आपका लिया गया, या ये काम जो है उस पर आपका ये एक प्राइमरीली फोकस जो है वो दोस्तों आपका करता है। जहाँ तक क्लियर हुआ सबको एवरीवन, ज़रा एक बार बता दीजिएगा। ओके।
इनमें ह्यू होइआन इनमें एक्शंस, टेक्निकल डैमेज असेसमेंट, इमरजेंसी प्रोटेक्शन मेजर्स, कंजर्वेशन प्लानिंग, रिस्टोरेशन सपोर्ट इम्प्लीमेंटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वियतनाम, उन पर ये काम आपका दोस्तों जो है वो किया जाएगा। नेशनल पे आते हैं सर। 45 citizens have been awarded the Padma Shri in Unsung Heroes category on Republic Day। रिपब्लिक डे आज है सर, सबसे पहले तो आप सबको शुभकामनाएं इसके लिए। आज के मौके पर 45 लोगों को पद्म श्री से नवाजा जाएगा। इस बार के चीफ गेस्ट हैं अंतोनियो कोस्टा, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल, उर्सुला वॉन्डर प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, एंड इस साल का थीम है 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। इस बार भारत रत्न अवार्ड जो है वो मैक्सिमम 3 लोग को दिया जाता है। पद्म भूषण आता है, पद्म भूषण आता है, पद्म श्री आता है, अलग अलग फील्ड्स में और सारे मेडल्स भी यहाँ पर आपके दोस्तों जो है वो दिए जाते हैं। तो जैसे ही जानकारी पूरी मिलेगी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर दोस्तों NHA ने फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन लॉन्च किया है। हैकाथॉन एक इवेंट होता है जहाँ पर हम किसी सोल्यूशन का हैक या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम निकालते हैं। तो NHA ने इसको लॉन्च किया है और ये हेल्थ AI को लेकर है और कैसे हम ऐसे गुड्स बनाए, डिजिटल पब्लिक गुड, जिससे कि हेल्थ में AI का यूज़ कर सके। इस हैकाथॉन को IIT कानपुर ने कोलैबोरेट किया है विद इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन डिजिटल हेल्थ एंड साइंस, डेटा साइंस, IIT कानपुर, उन्होंने मिलकर किया है। और यहाँ पर डिजिटल पब्लिक हेल्थ गुड्स बनाएंगे जो AI का यूज़ करके हेल्थ सेक्टर को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसको लेकर ये एक इंटेलिजेंस हैकाथॉन को NHA ने अभी हाल ही में किया। अब यहाँ पर एक वर्ड आया सर, फेडरेटेड AI। फेडरेटेड AI एक आपका सिस्टम है जहाँ पर जो डेटा ये यूज़ करता है वो लोकल लेवल पे रहता है, वो दुनिया भर में शेयर नहीं होता और इससे डेटा का प्राइवेसी, सिक्योरिटी, इंटरऑपरेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। फिर दोस्तों वीर गाथा 5.0 अवार्ड सेरेमनी, ये अवार्ड सेरेमनी आपकी जो है वो दिल्ली में आपकी प्रेजेंट की गई और इस अवार्ड सेरेमनी को हेल्ड किया न्यू दिल्ली में, जहाँ पर विनर्स वर फेलिसिटेटेड बाय दिस पर्टिकुलर पार्ट। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको ऐलान किया और 10,000 रुपीज़ का कैश प्राइज़ में दिया गया हर विनर को और ये अवार्ड दिया जाएगा आज के दिन रिपब्लिक डे परेड पे। इसका नाम था वीर गाथा 5.0। वीर गाथा 5.0 2021 में स्टार्ट हुआ। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का ओकेजन था। 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पे काम करता है और ये ऑनर करता है गैलेंट्री अवार्डीज़ को और उसी के मौके पर ये अवार्ड दिया गया है। फिर दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी ने ग्रंथ कुटीर इनॉग्रेट किया राष्ट्रपति भवन में। ग्रंथ का टूर किया है, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? ऐसा डॉक्यूमेंट 75 ईयर्स पुराना होता है और ये उसका डेटाबेस है। ये भारत की जो क्लासिकल लिटरेरी हेरिटेज है, 11 भाषाएं जो हैं उनको ये कवर आपका करता है। तमिल सबसे पहली थी, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली, उन सबको ये कवर करता है। इस पर्टिकुलर कुटीर से वो जो क्लासिकल नॉलेज है दुनिया भर में, देश में बढ़ाएंगे। इसको लिंक किया जाएगा विद ज्ञान भारत मिशन ताकि ट्रांसलेशन आसान हो जाए अलग अलग भाषाओं में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च किया है और ये एक नॉलेज हब की तरह काम करेगा फॉर वेरियस क्लासिकल लैंग्वेज इन द कंट्री। फिर दोस्तों इंडियन रेलवेज़ ने डिप्लॉय किया है एक ह्यूमन जैसा रोबोट जिसका नाम है ASC अर्जुन। ASC अर्जुन को विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे लॉन्च किया गया है और ये पैसेंजर सेफ्टी, स्टेशन सिक्योरिटी, सर्विस डिलीवरी पे काम करेगा और RPF की हेल्प करेगा सेफ्टी सिक्योरिटी काम करने के लिए एट द आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में। ये यूज़ करेगा फेस रिकग्निशन सिस्टम, AI बेस्ड क्राउड मॉनिटरिंग, रियल टाइम अलर्ट्स टू RPF कंट्रोल रूम्स। ये ऑटोमेटेड अनाउंसमेंट्स करेगा इंग्लिश में, हिंदी में और तेलुगु में। पैसेंजर असिस्टेंस करेगा जो गाइड करेगा पैसेंजर्स को, इम्प्रूव करेगा सेफ्टी अवेयरनेस और एक्ट एज ए डिजिटल इंटरफेस बिटवीन पैसेंजर्स एंड RPF। उन पर ये दोस्तों जो है वो आपका वर्क करेगा। फिर दोस्तों इंडिया एम कर रहा है टू डेवलप 100 गीगावाट ऑफ हाइड्रो पम्प स्टोरेज बाय 2047। ये इंडिया दोस्तों जो है वो आपका एम कर रहा है और इस एम करने के पीछे इसका मकसद या इसका इंटेंशन ये है कि ये 100 गीगावाट का हाइड्रो पावर्ड पम्प स्टोरेज इंडिया में डेवलप करना चाहता है और ये 2047 तक दोस्तों डेवलप करेगा। पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज क्या होता है? यह एक आपका लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज टेक्नोलॉजी होता है जो स्टोर करता है एनर्जी को एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर और ये 2 रिजर्वॉयर्स पर डिफरेंट एलिवेशंस पे आपका वर्क कर सकता है।
तो उसी के तहत ये आपका 100 गीगावाट ऑफ पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज कैपेसिटी पे काम करेगा। नाम इसका है आपका पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज, और ये लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जिस पर ये आपका काम दोस्तों करेगा। और ये बेसिकली स्टोर करें एनर्जी को एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, और इसका इस्तेमाल हाइड्रो पावर को करने में इस्तेमाल होगा। चार्जिंग मोड में ये तब वर्क करेगा जब सरप्लस पावर है, वाटर पंप किया जाएगा लोअर रिजर्वॉयर अपर रिजर्वॉयर। डिस्चार्जिंग मोड में जब डिमांड ज़्यादा है तो वाटर फ्लो बैक करेगा अपर रिजर्वॉयर से लोअर रिजर्वॉयर। दोनों का तरीक़ों से ये हाइड्रो पावर कैपेसिटी को और ज़्यादा आपका बढ़ा देगा। फिर दोस्तों गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डिजिटल क्लाइमेट एटलस मार्किंग 15 ईयर्स ऑफ निकरा। ICAR ने रिव्यू किया प्रोग्रेस नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के, जिसको 15 साल पूरे हो गए हैं। ML जाट जो ICAR के DG हैं उन्होंने इसको जो है वेरीफाई किया, लॉन्च किया। और एक वर्कशॉप ICAR ने और बर्लग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया ने इसी के तहत आपके ऑब्जर्व की। निकरा की बात करें तो इसको ICAR ने बनाया है। इनमें ये कवर करते हैं उन एरियाज़ को जहाँ पर क्लाइमेट काफ़ी बदलता है, काफ़ी इफेक्टेड होते हैं उससे। ऐसे 151 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर ये सूखा, फ्लड, हीट स्ट्रेस, साइक्लोन्स, रेन फार्मिंग से रेन फेड फार्म सिस्टम्स, इन पे फोकस करता ताकि उन एरियाज़ में क्लाइमेट का असर कम से कम पड़े। उसके निकरा को जो है वो लॉन्च किया गया था। तो उसी के तहत डिजिटल क्लाइमेट एटलस को लॉन्च आपका किया गया ताकि हम एक एटलस ऐसा बना सके, एक ऐसा मैप बना सके जहाँ बता सकें आपको कहाँ कहाँ पर आपका अभी प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ पर आपका अभी भी इशूज़ आपके दोस्तों जो है वो चल रहे हैं। तो उसके बेसिस पर ये काम आपका यहाँ पर दोस्तों किया गया है। फिर दोस्तों NHAI ने प्लान किया है कि वो रिड्यूस करेगा डेट टू बिलो 2 ट्रिलियन रुपीज़ बाय मार्च ऑफ दिस ईयर। NHAI ने अनाउंस किया है कि उसका प्लानिंग है कि जो डेट उसका है, जो उसने लोन्स लिए हैं, उसको कम करके करेगा टू लेस दैन 2 ट्रिलियन रुपीज़ बाय मार्च ऑफ दिस ईयर। इनका पीक डेट था आज से 4 साल पहले 2022 में 3.5 लाख करोड़ का। करेंट डेट 2.35 लाख करोड़ है, जिसको कम करके 2 लाख करोड़ से कम कर देगा। पहला काम तो करेगा ये 2023 से कोई बोरिंग नहीं ली है, डेट इससे 23% 32% कम हुआ है। इसने प्रीपेमेंट किया है लोन्स का, कई तरह के लोन समय से पहले पे करते हैं 57 करोड़ के। और इसने जो इनका नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड है उस 50,000 करोड़ का लोन था, और ये पैसा भी उसने सरकार को वापस आपका कर दिया है। NHAI ने रिनेगोशिएट किया है बैंक लोन्स को भी, और वो 0.8% पर उसने अपना इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है जो लोन पे लेता है, ताकि उसे कम इंटरेस्ट को आपका पे करना पड़े। फ्लिपकार्ट के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स ने AI फर्स्ट एडटेक स्टार्टअप Fermi.ai को लॉन्च किया है जी। और पीयूष रंजन जो फॉर्मर CTO थे फ्लिपकार्ट के, मुकेश बंसल जो को फाउंडर थे मिंत्रा के, उन्होंने 23 जनवरी को मेरिकी लैब से लॉन्च किया आपका फर्मी। इसके हेडक्वार्टर्स आपके सिंगापुर में है और इंडिया US में इसके हेडक्वार्टर्स आपके रहेंगे। बेसिकली ये एक एडटेक है जहाँ पर स्टेम सब्जेक्ट्स में जो लर्निंग है उस पे ये काम करेंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या मेडिकल, उन पे ये स्टडीज़ आपको प्रोवाइड करेगा। फिर दोस्तों इंडियन नेवी का जो पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है उसने इंडोनेशिया पोर्ट विजिट में रिश्ते उसने उनके साथ बढ़ाए हैं। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम हो रहा है आपका, जो पार्ट है महासागर इनिशिएटिव का, फुल फॉर्म म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन स्पेशली इंडियन ओशन। उसी के तहत ये सिंपोजियम हो रहा है जहां पर इंडियन नेवी के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ने कोलैबोरेट किया है इंडोनेशिया के नेवी के साथ। और ये पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है जिसने 3 डे पोर्ट कॉल किया बिलावन इंडोनेशिया में, जहां पर उसने जो दोनों देशों के रिश्ते हैं उन पे ज़्यादातर आपका दोस्तों काम किया। उस बेसिस पे ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ अंडर द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। फिर दोस्तों आइनॉक्स GFL इन्वेस्ट करेगा 17,000 करोड़ रिन्यूएबल्स में, और उसके लिए उसने 3 स्टेट के साथ MOU साइन किए हैं, उत्तर प्रदेश, असम और केरला। इनके साथ मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी में पैसा लगाया जाएगा। इसका जानकारी दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में davos में, जहां पर यूपी में 10,500 करोड़ मिलेंगे और असम केरला को मिलेंगे 6,500 करोड़। और इनका अमाउंट मिलने का पीछे रीज़न है ताकि यहाँ पर रिन्यूएबल सेक्टर को और हम, ताकि जो भारत का इन स्टेट्स में जो सौर ऊर्जा है या विंड एनर्जी है उनको कैसे हम यहाँ पर बेनिफिट कर सकें, उसके लिए इनको लॉन्च आपका किया गया है। फिर दोस्तों वेंकैया नायडू साहब ने लॉन्च किया है सुजन हेल्थ ऑन व्हील्स विजयवाड़ा वेस्ट में। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब ने प्रिवेंटिव हेल्थ के इंपॉर्टेंस देते हुए 2 मोबाइल मेडिकल वैन्स को लॉन्च किया है, सुजन हेल्थ ऑन व्हील्स प्रोग्राम, जहां पर घर बैठे पुअर फैमिलीज़ को, मिडिल क्लास हाउस को इन वैन्स के जरिए हेल्थ चेकअप और हेल्थ सर्विसेज इनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर दोस्तों पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं।
ये क्रेडिट कार्ड स्ट्रीट वेंडर्स को मिलता है जो अपना सेकंड लोन वापस कर चुके हैं और थर्ड लोन के एलिजिबल हैं। यहाँ पर उनको रुपे क्रेडिट कार्ड मिलता है जहाँ पर 30,000 रुपीज़ तक का वो खर्चा इस कार्ड से वो कर सकते हैं। इसका मेन मकसद है अफोर्डेबल करना क्रेडिट कार्ड्स को कस्टमर्स के लिए और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को एनहांस करना और छोटे मोटे परिवारों को भी क्रेडिट कार्ड जो है उनके सहायता देना। पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिधि। ये बनी 120 में सेक्टर स्कीम है आपकी और स्ट्रीट वेंडर्स को ये लोन प्रोवाइड करती है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको दोस्तों जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। फिर दोस्तों कल के दिन हमने ऑब्जर्व किया नेशनल वोटर्स डे। कल 25 जनवरी था आपका और उस दिन हमने इसको ऑब्जर्व किया। फिर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हमने ऑब्जर्व किया 24 जनवरी को। और आपका होमवर्क है सर, इसका थीम क्या है इसका प्लीज़ मुझे आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में इसका थीम क्या है। बाकी नेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को ऑब्जर्व हुआ और ये SDG 4 को फॉलो करता है जो फोकस करता है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। उसी के तहत ये डे आपको जनवरी 24 को हर साल एजुकेशन डे के तौर पे मनाते हैं। फिर दोस्तों मोदी जी ने हेल के UAE को फॉर डिक्लेयरिंग द करंट ईयर एज ईयर ऑफ द फैमिली और ये डिक्लेयर किया गया है ऑन द ओकेजन नेशनल डे एजुकेशन जब इंडिया जब UAE ने कहा कि इस साल को मनाएंगे एज ईयर ऑफ द फैमिली। फिर मार्क टली ये वेटरन जर्नलिस्ट थे, क्रॉनिकलर थे, इंडिया के BBC के संवाददाता भी थे। इनका 90 ईयर्स में आपका डेथ हो गया है। पद्म अवार्ड्स की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था किनको क्या मिला है। तो पद्म अवार्ड्स आपके इंडिया के हाई सिविल ऑनर्स में से एक होते हैं और इनमें सबसे ऊपर पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है। टोटल में इस बार 131 लोग को मिले हैं जिसमें से 5 मिले हैं पद्म विभूषण, 13 मिले हैं पद्म भूषण, 113 मिले हैं पद्मश्री और 2 जॉइंट अवार्ड्स मिले हैं जिनको एक ही अवार्ड आपका यहाँ पर काउंट किया गया है। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड पद्म विभूषण दिया गया है VS अच्युतानंदन को, ये फॉर्मर CM है केरला के, धर्मेंद्र को दिया गया है। अदर अवार्डीज़ में जस्टिस KT थॉमस हैं फॉर्मर चीफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस और M.N. राजम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन। P. नारायणन। पद्म भूषण की बात करें तो अलका याग्निक जी को मिला है, भगत सिंह कोश्यारी जी को मिला है, ममूटी जी को मिला है, उदय कोटक जी को पद्म भूषण से नवाजा गया है। फिर सुभाष शुक्ला जी को दिया गया है और ये उन 5 लोगों में से हैं यूपी के जिन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है। यूपी में 5 लोगों में अलक पांडे जो फिजिक्स वाला से हैं, हरिओम पनवर लिटरेचर एंड एजुकेशन, रश्मि आर्य वुमेन एम्पावरमेंट और सुधांशु सिंह एग्रीकल्चर वो है। साथ ही सुधांशु शर्मा है, सुधांशु शुक्ला हैं जो भारत के पहले एस्ट्रोनॉट बने हैं आफ्टर राकेश शर्मा जो स्पेस में जाएंगे और पहली बार इंडिया एक किसी भारतीय को स्पेस में भेजेगा। नोवाक जोकोविक ने बने हैं पहले प्लेयर जिन्होंने 400 सिंगल्स मैच जीते हैं एट अ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। उन्होंने अचीव किया ऑस्ट्रेलियन ओपन में 3rd मैच में और उन्होंने इसको जीत के 400 सिंगल्स मैच किसी ग्रैंड स्लैम में उन्होंने दोस्तों जीत लिए हैं। बाकी बांग्लादेश पर एक्शन हुआ है, वो अब हार चुकी है वर्ल्ड कप से और अब स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप में इंडिया में पार्टिसिपेट करेगी। विद दिस वी विल कम टू एन एंड। दोस्तों अपडेट ये है कि ऑफर अभी आपका चल रहा है, इस पे ऑफर है आपका सब्सक्रिप्शन पे KB57 का। जिनको मुझसे पढ़ना है वो प्लीज़ मुझसे पढ़ सकते हैं, प्लीज़ उसको अवेल आप लोग सब लोग कर लीजिएगा। बाकी उसके बाद आपका हमारा BBM प्रो पे भी चला सब्सक्रिप्शन, उस पर KP40 सब्सक्रिप्शन चल रहा है, तो उसको भी चाहें तो अवेल ज़रूर से एक बार आप लोग याद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो विद दिस वी विल कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। मुलाकात करेंगे। बाकी आप सफलता भी कोड यूज़ कर सकते हैं, ये कोड पुराना है, इसमें आप इसको चेंज कर सकते हैं और इस कोड को यूज़ कर सकते हैं फॉर द करेंट सिनेरियो एज वेल। सफलता कोड का यूज़ करके भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द वीडियो। 24 मिनट का छोटा सा वीडियो है और रिकॉर्डिंग ही जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है ना, और कोई ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा है। मैं ट्राई करूँगा कि बेटर मिल जाए, लेकिन आई एम प्रिटी सर्टन रिकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पर एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है। तो विद दिस वी विल कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द वीडियो एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर। मुलाकात करेंगे अब आपसे हम होपफुली लाइव थर्सडे से एंड फ्राइडे से फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको स्मार्ट बोर्ड से आपको हम मिले। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द वीडियो एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर। मुलाकात करेंगे अब आपसे हम नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए आपका दोस्तों शुक्रिया एंड बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।